आज हम 709 ई राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हैं, लेकिन ये ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी शहर के अंदर के रोड पे खड़े हैं या किसी ग्रामीण कनेक्टिविटी रोड पे खड़े हैं। ये 709 ई है, इस पर टोल रोड भी है और टोल होने के बावजूद इस पे इतने स्पीड ब्रेकर हैं कि यहाँ गाड़ी रोकने वाले स्पीड ब्रेकर नहीं, गाड़ी तोड़ स्पीड ब्रेकर हैं। आप इस समय भिवानी से रोहतक रोड की शुरुआत पे हैं, तो भिवानी से जैसे ही ये पहला स्पीड ब्रेकर है और ये आप इस पे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे और खरड़ी मोड़ तक 21 किलोमीटर के रास्ते में 21 स्पीड ब्रेकर हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसे नहीं होगा कि हर मतलब 21 किलोमीटर के अंदर 21 स्पीड ब्रेकर। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है और लोगों को मतलब शिकायत कर चुके हैं, कई बार नेशनल हाईवे अथॉरिटीज को शिकायत कर चुके हैं, जिला प्रशासन को कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जबकि हाई कोर्ट के आदेश हैं कि इस प्रकार के स्पीड ब्रेकर नहीं होने चाहिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर या राज्य राजमार्गों के ऊपर, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है लोगों की। लोगों को टोल देने के अलावा डेली उनको पेट्रोल का फालतू खर्चा होता है, उनकी गाड़ियां टूटती हैं। ना तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग को कोई फुर्सत है, ना जिला प्रशासन को कोई फुर्सत है। लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि अगर किसी को रीढ़ की हड्डी की समस्या है तो उस बेचारे को तो कई बार अस्पतालों में भी इलाज करवाना पड़ रहा है। आज इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट एवं विशेषज्ञ पवन अंचल जी हैं। कैप्टन पवन अंचल जी एक एक्टिविस्ट भी हैं और उन्होंने इन स्पीड ब्रेकर्स के खिलाफ आवाज भी उठाई है। मैं पवन जी से आपको रूबरू करवा रहा हूं। पवन जी बताएंगे कि क्या और मुद्दा उन्होंने किस प्रकार से इस जो ये गाड़ी तोड़ स्पीड ब्रेकर्स हैं इनके लिए क्या उन्होंने कदम उठाए हैं। हमने पहले भी प्रशासन को 2015 से पहले लिखा था, तो जब प्रशासन की ढिलाई होने पर हमने हाईकोर्ट का रुख किया था। तब हाईकोर्ट में प्रशासन ने एफिडेविट दिया था कि हरियाणा में अब कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं है राष्ट्रीय राजमार्ग और ये राज्य राजमार्ग पर। और नियम भी सरकार ने खुद ही बना रखे हैं कि स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए पहले तो जगह चिन्हित होती है कि कहाँ बनाए जाएं, उसके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद उसको बनाने के भी नियम है कि किसी को तकलीफ ना हो, गाड़ी धीरे हो जाए लेकिन गाड़ी टूटे नहीं। लेकिन यहाँ पर तो इस रोड पर ऐसा बुरा हाल है कि पहली बात तो बिना जरूरत के स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं और जो स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं वो भी गलत बनाए गए हैं। मतलब बिल्कुल ही मोटरसाइकिल, गाड़ी, एम्बुलेंस, बड़ी सीनियर सिटीजन सबको बहुत तकलीफ होती है जब ये झटके लगते हैं यहाँ पर। और ये किसी भी मतलब एक्सीडेंट की कारण हो सकता है, लूट खसोट का कारण हो सकता है, गाड़ी बिल्कुल स्लो हो जाती है। और जो गांव के अंदर से जा रहे हैं बामला, खरक, वहाँ तो बिल्कुल इतने खतरनाक है कि आपको गाड़ी काफ़ी लोगों ने नुकसान किया है, बड़ी गाड़ियाँ बहुत नुकसान होती है। तो हम तो यही कहेंगे कि जितने जरूरत हो उतने स्पीड ब्रेकर बनाए जाए, वो भी नियम से बनाए जाए। नितिन गडकरी जी ने का ड्रीम प्रोजेक्ट है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवेज। तो यहाँ से महज 21 किलोमीटर दूर है जो 152D एक्सप्रेसवे। लोगों ने ये सोचा था कि जब 152D बनेगा तो वो चंडीगढ़ यहाँ से 3.5 घंटे में पहुंचेंगे, लेकिन आधा घंटा तो उनका इसी हाईवे पे यही खत्म हो जाता है। तो ये इस तरह के जो स्पीड ब्रेकर हैं ये उन्हीं के महकमे के जो सर्वा हैं नितिन गडकरी जी, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को भी फेल कर रहे हैं। आपको 152D पे चढ़ना है तो पहले तो आपको ये 21 स्पीड ब्रेकर पार करके जाना पड़ेगा या 21 इधर से आना पड़ेगा। तो इससे बड़ी मतलब की दिक्कत और कोई नहीं हो सकती है। यहाँ से लोगों ने मेरे को याद है कुछ लोगों ने गडकरी जी को भी शिकायत की है और उस हाईवे के जो चेयरमैन है उन तक भी पहुंची है। उन्होंने नीचे अधिकारियों से स्टेटस मांगा है, लेकिन अधिकारी झूठ पे झूठ भेज रहे हैं। और ये जो स्पीड ब्रेकर जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट आई, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने कहा इन्हें हटाया गया, उसके बाद हटा के फिर दोबारा बना दिए गए। तो ये अवमानना है, हाई कोर्ट की भी अवमानना है। तो अगर ये चीजें ऐसे चलती रहेंगी तो कानून का राज कैसे चलेगा। मैं पवन जी से दोबारा पूछना चाहूंगा कि अगर ये इस प्रकार से नहीं मानेंगे तो आपका अगला कदम क्या होगा फिर। अभी हमने कोरोस्पोंडेंस दोबारा की है अथॉरिटी से और उन्होंने अपने जो सबऑर्डिनेट को आदेश दिए हैं इस मामले में फॉरवर्ड किया है कि ब्रेकरों पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अगर ये जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करते फिर दोबारा हमको हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाकर इनको दोबारा जो भी नियम से कार्रवाई करवानी पड़ेगी।
तो ये अवमानना का शिकार होंगे ये अधिकारी अगर ये ऐसे पे कदम नहीं उठाएंगे। तो मेरा जिला प्रशासन और जो हाईवे अथॉरिटी उनसे अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी कदम उठाएं, क्योंकि आप ये देखिए कि कुछ तो यहाँ पर है निनान गांव में है, फिर इसके बाद बामला में है 3-4 आपके, और फिर खरक के अंदर है 4, और उसके बाद खरड़ी मोड़ पे है। मतलब कि ऐसे स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं जैसे कि आपने गाड़ी चलानी ही नहीं है। तो अगर स्पीड ब्रेकर ही बनाने हैं तो फिर टोल की क्या जरूरत है, टोल ही हटा दिए जाए और कह दिया जाए कि ठीक है ये गाड़ियां बिना टोल के यहाँ से जाएंगी। हमारे साथ दीपक जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक जी क्या कहते हैं इस बारे में, आपका क्या कहना है दीपक जी? मैं चाहूंगा कि जो भिवानी से और बामला टोल तक का ये क्षेत्र है, यहाँ पर 21 जो है स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं जो कि इलीगल है। हालांकि बामला गांव पड़ता है बीच में, खरक गांव पड़ता है और इससे पहले निनान गांव भी पड़ता है। लगातार हर गांव के अंदर 3-3, 4-4 ब्रेकर बनाए गए हैं जो लोगों की गाड़ियों की स्पीड को भी कम करते हैं। साथ ही स्पीड ब्रेकर इतने खतरनाक है कि प्रतिदिन स्पीड ब्रेकर होते तो इसलिए कि कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन स्पीड ब्रेकर ऐसे ऐसे हैं जो दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात सर ये है, मैं ये जानना चाहूंगा अगर इस तरह से स्पीड ब्रेकर बनेंगे, जिस प्रकार से आपने बताया है कि किसी को साइटिका की दिक्कत है या किसी को रीढ़ की हड्डी की दिक्कत है, तो वो कैसे जो है सफर पूरा करेगा? सरकार को ये चाहिए कि अगर यहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया उन्हें लगता है तो यहाँ पर फ्लाईओवर बनाए जाएं। आजकल जैसे जहां भी हाईवे बनते हैं, एक्सप्रेसवे बनते हैं, फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। आप बामला में, खरक में और आप निनान में फ्लाईओवर बनाइए ताकि लोगों को भी सुविधा रहे और एक्सीडेंट भी ना हो। ऐसा कोई रास्ता निकाले। अगर जब तक ये रास्ता नहीं निकलेगा तो ये समस्याएं यूं ही बनी रहेंगी। मैं अपने साथी दीपक मुडरेजा और पवन अंचल जी के साथ आज आप अवगत करवाया इस समस्या से। मुझे उम्मीद है कि ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस पर गौर करेगी और लोगों की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेगी।